नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम झूठा सच उपन्यास का सामान्य परिचय एवं इसके पात्रों को पढ़ेंगे। तो साथियों, झूठा सच उपन्यास जसपाल जी के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण उपन्यास है। NTA UGC नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में भी यह रखा गया है। तो चलिए इसका सामान्य परिचय पढ़ते हैं। झूठा सच जसपाल का महत्वपूर्ण उपन्यास है। अपनी प्रकृति में यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। तो यहीं से साथी प्रश्न बन जाता है कि कौन सी पृष्ठभूमि पर लिखा गया है जी उपन्यास। तो यह उपन्यास भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। तो इसके दो खंड है साथियों, वतन और देश, देश का भविष्य। पहला खंड है वतन और देश, 1958 इसमें प्रकाशित हुआ था। इस खंड का प्रकाशन 1958 है। ठीक है। देश का भविष्य ये साथियों 1960 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। जो दूसरा भाग कह सकते हैं, खंड कह सकते हैं इसे। पहले खंड वतन और देश में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक परिस्थितियों, स्थितियों तथा विस्थापितों एवं शरणार्थियों की समस्याओं का प्रस्तुत किया गया है। तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से बताया गया है कि तारा इस उपन्यास की एक महत्वपूर्ण पात्र है। ठीक है। तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का आलम क्या था। दूसरे खंड देश का भविष्य में आज़ादी के बाद की स्थितियां हैं। ठीक है। आज़ादी के बाद का हाल बताया गया है। दूसरे खंड जो उसका नाम है देश का भविष्य। इसमें आज़ादी के बाद की परिस्थितियां बताई गई हैं, जिसमें एक और बुद्धिजीवियों एवं नेताओं की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण है, तो दूसरी ओर सूद और सोमराज जैसे उन तत्वों की भी चर्चा है जो राजनीति और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार व बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में लगे हैं। तो साथियों, पहले खंड में क्या है, देश के विभाजन की स्थितियों का वर्णन है। विस्थापित हुए लोग जो पाकिस्तान से इधर आए हैं उनकी कथा है। ठीक है। और शरणार्थियों की कथा है। लेकिन दूसरे भाग में देश का भविष्य में उसमें क्या है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो नेता लोग हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से आम जनता का शोषण करते हैं, यह भी बताया गया है। कुल मिलाकर यही कहना चाह रहे हैं इस परिचय के माध्यम से। तो इनकी तुलना में तारा, डॉक्टर नाथ श्यामा, पत्रकार कनक तथा इंजीनियर नरोत्तम जैसे चरित्र भी हैं जो देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन में ईमानदारी से जुड़े हैं। विभाजन से पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जन समाज का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दांवपेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदुओं मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई। ठीक है। देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, लूट-खसोट, रक्तपात, लाखों व्यक्तियों का विस्थापित होना, उनकी जिजीविषा और संघर्ष, कांग्रेस का शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक जीवन, विविध क्षेत्रों में चलने वाली धांधली, उच्च वर्ग की स्वार्थपरता, मध्य वर्ग की कुंठा, निम्न वर्ग की निराशा, जनता की जागरूकता आदि जैसा कुछ झूठा सच में साकार हो गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यदि आपने जब परिचय पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपने कुछ हद तक उपन्यास की कथा को समझ लिया। आगे, झूठा सच उपन्यास में जसपाल ने देश विभाजन के लिए मूल रूप से अंग्रेज़ों को उत्तरदायी ठहराया है। उनके अनुसार अंग्रेज़ों ने ही अपनी सत्ता के लिए हिंदू मुसलमानों में फूट डाली, वही डिवाइड एंड रूल की कंडीशन। आगे थोड़ा धुंधला है लेकिन सुन लीजिएगा क्या है यहाँ पर, क्योंकि धुंधला दिखाई दे रहा है पेज। आगे, झूठा सच में जसपाल ने देश विभाजन को आर्थिक संदर्भों में भी देखा है। लेख की दृष्टि में यह पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश विभाजन के मूल में आर्थिक कारणों की खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, ऊंचे पद पर थे, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। लेखक का मंतव्य यह है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग ही हुए, उच्च वर्ग के लोग नहीं हुए। तो ये पूरी जो कथा है उसका निष्कर्ष भी यहाँ पर बता दिया है उन्होंने कि अमीर लोग भी थे जो विभाजन का शिकार हुए, लेकिन हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक आघात उनको पहुंचा जो गरीब जनता थी। ठीक है, सामान्य जनता थी, उनको ही इस त्रासदी का जो फल है भोगना पड़ा। आगे हम पात्रों को पढ़ेंगे।
उपन्यास का सामान्य परिचय पढ़ने के बाद अभी हम मुख्य पात्रों को देख लेते हैं। तारा मध्यवर्गीय किंतु प्रगतिशील सोच रखने वाली आम लड़की तारा ही विभाजन की त्रासदी सबसे ज़्यादा झेलती है। जयदेवपुरी मध्य वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। विभाजन के कारण परिवार से अलग आगे चलकर प्रगति करते हुए एक पत्र का संपादन या संपादक होते हुए विधायक व कई कमेटियों का मेंबर बनता है। कनक संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच रखने वाली लड़की जयदेव से प्रेम करती है। विवाह फिर संबंध विच्छेद यानी फिर अलग भी होती है उससे। तो साथियों ये जो 3 पात्र मैंने बता दिए, मैं 100% श्योर हूँ ये पात्र प्रश्न के रूप में आपको पूछे जा सकते हैं। तारा, जयदेवपुरी और कनक, ठीक है। जो 3 पात्रों पर ही पूरी कथा है, तो ये याद कर लीजिएगा। आगे कुछ गौण पात्र भी हैं जिसे हम पढ़ेंगे। असद एक पात्र है लाहौर का, जो लाहौर के कामरेड युवा है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के युवा। शीला राम ज्वाला की पुत्री। डॉक्टर प्राणनाथ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर कह सकते हैं इसे। सोमराज आवारा युवक जिसका तारा से विवाह होता है। आगे पंडित गिरधरलाल नया हिंद पब्लिक के मालिक। महेंद्र नायर वकील हैं। करमचंद कशिश पैरोकार पत्रिका के मुख्य संचालक हैं। दोलू मामा शरीफ भोला आदमी जो अकारण बलवे की बलि चढ़ जाता है। रतन जे है साथी। आगे साथियों रतन शीशों का प्रेमी। घोष मोहम्मद प्रकाशक है ये। महाजन कम्युनिस्ट कार्यकर्ता। कृष्ण नारायण अवस्थी यूपी कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मंत्री। मेहर दंगे में भटकी तारा की साथी। नब्बू तारा से बलात्कार करने वाला, ठीक है, नब्बू ये याद रखिएगा। हाफिज इनायत अली नब्बू के मोहल्ले के हाफिज। विश्वनाथ सूद पंजाब कांग्रेस के उग्र दल के नेता व मुख्यमंत्री पद के दावेदार। उर्मिला पुरी की पूर्व शिष्य, पुरी के तरफ आकर्षण। वंती तारा को विभाजन के दौरान मिली संगनी। एसपी एडिटर डायरेक्टर सरदार पत्र। एसपी एडिटर जो है वे सरदार, जो एक पत्र है, अखबार है, उसके एडिटर हैं, संपादक हैं, डायरेक्टर भी हैं। आगे प्रसाद जो कांग्रेस के नेता हैं। अग्रवाल साहब जो दिल्ली के बड़े से व्यापारी और तारा को मनाने वाले। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब का युवा पुत्र। नरोत्तम मिस्टर अग्रवाल साहब का युवा पुत्र। आगे है मिस्टर रावत सचिव गृह मंत्रालय। पीएस गिल विभाजन का दंश झेल चुका युवा। निरंजन चड्ढा मर्सी का प्रेमी। माथुर पुराना दोस्त। जया पुरी और तारा की बच्ची। आगे है सीता तारा के मोहल्ले की लड़की। पूर्णदयी सीता की माँ। डॉक्टर श्यामा डॉक्टर और कांग्रेस की बड़ी लीडर। तो साथ ही इस प्रकार से ये ज़्यादा पात्र जो अंत में बताए गए हैं जो गौण पात्र हैं, लेकिन मुख्य पात्र जो ऊपर बताए थे मैंने वही। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही सामान्य परिचय एवं पात्रों को पढ़ा हमने। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।